इनसे कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाली है, मैं BHU की स्टूडेंट हूँ। किस सब्जेक्ट में क्या? जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में जी। तो आपने क्या क्या कोर्स किया है? मैंने BHU से बैचलर्स इन साइकोलॉजी किया है, फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है एंड राइट नाउ आई एम एनरोल्ड इन डिप्लोमा इन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे? ये इसके बाद मैं PhD के लिए एम करना चाहती हूँ। तो आई हैव क्वालिफाइड द expected entrances, so I'm waiting for the results. अच्छा, नेट आपने? या नेट मतलब नेट मैंने क्वालिफाइड किया है अभी। मैं पीछे 4-5 महीने पहले यहाँ आया था, तो उस समय रिसर्च के कुछ स्टूडेंट्स अपने एनरोलमेंट को लेके रिसर्च में JRF नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी अपने रिसर्च में एडमिशन को लेके बड़े संशयग्रस्त दिखे थे। वो समस्या BHU में कुछ सॉल्व हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्व हुई है। मतलब हर डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है कि कितनी समस्या है, कितनी नहीं समस्या है। एक तो पूरा आप फेवरेटिज्म भी चलता है, एक तो ऊपर से फिर अभी जो नया मतलब पैटर्न आया है कि आपने नेट क्वालिफाइड किया है या JRF क्वालिफाइड किया है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। आपको एक रिसर्च प्रपोजल का एंट्रेंस होगा, उसके बाद उस एंट्रेंस का मार्किंग जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू में। का किसी से लिंक होता है, किसी का किसी से कनेक्शन होता है, तो वो अपना फेवरेटिज्म देखते हैं, वो अपने कास्ट में देखते हैं, फिर वो अपने और भी कास्ट और भाई भतीजावाद का इधर भी मामला। जी बिल्कुल, बहुत पुरजोर तरह से है यहाँ पे। अगर कोई किसी का कह देता है नाम किसी सर्टन कास्ट से है, अगर वो प्रोफेसर उसी कास्ट में बिलोंग करता है तो फिर वो ये होता है। और एक जो ब्राह्मणवाद जो इस कैंपस में ही पूरी तरह से मतलब पुरजोर तरीके से हम देखते हैं कि है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये है एक PhD का प्रोसेस। आप चाहे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, चाहे प्रपोजल बना लें, उस पर डिपेंड ही नहीं करता आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितने एलिजिबल हैं। ये एक सेकेंडरी मामला है। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कितना लिंक है और क्या बात क्या मतलब ज़्यादा मतलब मैं तो समझती हूँ कि पूरे देश में ही आप इस समय देख सकते हैं कि ब्राह्मणवादी सत्ता जो है पुरजोर तरीके से अपना सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रही है। आप तो ऐसे एक जाति विशेष पर ऐसा आरोप लगा रही हैं। उनका पढ़ाई लिखाई में वो आगे रहे हैं, इसमें तो हमेशा से रहे हैं वो। नहीं, पढ़ाई लिखाई में आगे रहना, और मैं जाति विशेष पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है मैं उसके खिलाफ कह रही हूँ। जो मानसिकता जो है सिर्फ कुछ कास्ट को ही लेके उनके वर्चस्व को ही स्थापित करना चाहती है हर जगह, चाहे वो अकेडमिया हो, चाहे वो दूसरी जगह हो। और आप मतलब तरह तरह के केसेस आप देखिए ना, मतलब हमारे जो देश में भी हो रहा है। आप हाथरस का कांड देखिए ना, जो एक दलित समुदाय से लड़की आती थी और वहाँ पे जो कुछ हुआ, क्या वो किसी अन्य जाति के साथ हो सकता था क्या? वहाँ पर जिस तरह से पुलिस ब्राह्मणों और दूसरी जो जातियाँ जिनको आप कहना चाह रही हैं, उनके खिलाफ अपराध नहीं हो रहे? अपराध होना वो एक अलग समस्या है, लेकिन जो संस्थागत तरीके से आप उन अपराधियों को बचाना, उनके लिए जो नियम कानून है उनको अलग कर देना है ना। कोई अगर क्रिमिनल है, वो एक पर्टिकुलर कास्ट से आता है, उनको अलग प्रिविलेज देना और उनको अलग तरह से ट्रीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से जो भी हमारे रूल्स हैं, है ना, जो भी हमारा कानून है, वो एक तरह से काम करना चाहिए ना सबके लिए, पर वो तो नहीं कर रहा है। आप देखिए ना, खुद हाथरस का कांड देखिए, वहाँ पे ऐसा कैसे हो गया? वो पुलिस ने वहाँ पे जाके डेड बॉडी कैसे जला दी? अब वहाँ पे एक दलित समाज का, जब दलित गांव है, वहाँ पे दलित समाज की लड़की के साथ ऐसा होता है, तो क्या इसको हम जातिगत घटना नहीं कहेंगे? ये बिल्कुल जातिगत घटना है और ये सरकार ने मिलकर ये करवाया है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे? ये जो सरकार के लोग हैं वो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग को, दलितों की अगर आप बात करें, आदिवासियों की बात करें, वो कहते हैं हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने तमाम पद दिए, तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा, मोदी जी रविदास जयंती के मौके पे आए थे, आपने कुंभ में देखा होगा, चरण धो के पानी पिया। तो समाज में समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ले जा रही हैं। नहीं, समरसता आप तब लाएंगे ना जब आप राम लल्ला का देख रहे हैं, हो गया प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, नहीं, वो तो हम सब देख रहे हैं और वो हम सब जानते भी हैं कि क्यों हो रहा है। एक पोलराइजेशन करने का जो उनका हमेशा से उनकी पॉलिटिक्स यही रही है कि हिंदू मुस्लिम में उन्हें पोलराइजेशन करना है। और आप जातिवाद की बात करें तो ठीक नहीं, और बिल्कुल ये हमेशा धर्म और जाति एक दूसरे के कार्ड के तौर पे कब तक चले जाएंगे? बोलो। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, जातिगत समस्या की बात करना जातिवाद नहीं है, ठीक है। हम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वो जातिवाद नहीं है, जो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो जातिवाद है। हम
अगर मेरे साथ कोई जातिगत टिप्पणी करके चला जाता है और इसी बेसिस पे अगर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या उस पर बात करना जातिवाद है? या फिर जो है आदिवासी प्रेसिडेंट को बना दिया जाता है, टोकनिज्म जो वहाँ पे ले रहे हैं वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो वहाँ पे उनको अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन ना उनका डिसीजन मेकिंग में कुछ होगा, ना उनके जो है जो असल में उनका रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ये कह रही हूँ, वो तो वहाँ पे नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं जो उनकी पॉलिसी मेकिंग है और जो सारी चीज़ें हैं उसमें इफेक्ट दिखना चाहिए ना, जो धरातल है, जो ज़मीन है, उसमें आप कानून लाएं, उसमें जो आपकी फंक्शनिंग कैसी है ना, जो कानून है जो वो पूरी तरह से सबके लिए उस तरह से लागू है या नहीं है, ये बात ज़रूरी है ना। आप टोकनिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे महिलाओं के साथ भी कि हम 2 महिला खड़ी कर देंगे, नहीं हमारे यहाँ बहुत पार्टिसिपेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कह देने से, सिर्फ 2 महिलाओं को खड़े कर देने से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गायब नहीं हो जाएगा ना, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करने से वो चीज़ उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना। हम ये बता रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है, इसकी बात करना जातिवाद नहीं है, उसको बढ़ावा देना, उसको एड्रेस ना करना, उसको ये कहना कि ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है समाज में, या जैसे प्रधानमंत्री का ये कह देना कि ये जातिवाद जो है ये सब इसीलिए बस वोट का है और हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक डिनायल है। आप अपनी सामाजिक सच्चाई को मतलब नकार रहे हैं, आप हमारी समस्याओं को नकार रहे हैं, ये जातिवाद है, मैं ये कहूँगी। ये 10 साल की शिक्षा और रोजगार के बारे में आपका क्या ख्याल है? 10 साल की शिक्षा और रोजगार के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जो सरकार ने काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, आप देखेंगे कि जो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन का प्रावधान है। अब जो है यूनिवर्सिटीज़ को लोन लेना होगा और उस लोन की भरपाई जो है वो फीस बढ़ाकर संसाधनों से वो करेंगे। हाँ, तो उसी क्रम में आप देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई है। आप सोचिए जो गरीब बोलती हो तो 400% तो हमारे बहुत दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। आप ये बताओ कि वो पैसे में कितना बढ़ा? 1800 से 6400 रुपए अगर कर दी गई, कहने के लिए तो 400 है। आप कोई भी कॉन्वेंट यहाँ बनारस में भी कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है, LKG का स्टूडेंट जो है वो भी फीस 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं देता है। तो अगर ये फीस रिवाइज हुई है 400, ये निश्चित तौर पे 400% है और गरीबों के किसानों के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर पैसे की दृष्टि से आप देखो तो वो 6400 या 8000 या 7000 सालाना फीस बनती है, तो कहने के लिए तो 400% है। और मुझे नहीं लगता कि इस फीस से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी वो अपने जो खर्चे हैं उसको मीट आउट कर लेगी। नहीं, आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का लेके आप ऐसे नहीं कह सकते, मतलब जो वो हर स्टूडेंट से लेके और कितने वहाँ पे स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि इतनी फीस थी और इतनी हो गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। मैंने कहा कि जब 400% आप बोलते हो तो दर्शकों को ये बताना जरूरी रहता है कि वो राशि कितने से कितनी हो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 1600 से ही 6000 हुई है तो उससे दिक्कत जो है सबसे ज़्यादा किसको है, मैं ये कह रही हूँ। कॉन्वेंट स्कूल की बात और प्राइवेट स्कूल की बात, वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वैसे भी उन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। जब नैरेटिव ये सेट किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आज भी JNU नंबर 1 इन्हीं की रैंकिंग में, सरकार की रैंकिंग में JNU नंबर 1 आती, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, ये सब टॉप 5, 6, 7 में आ जाते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी आती। लेकिन देश में नैरेटिव तो ये भी है कि JNU में तो सरकारी पैसे का मज़ा हो रहा है, 170 रुपये में मेस में खाना खा रहे हैं। वो एलिजिबिलिटी जिससे आप JNU में कदम रख सके उसकी चर्चा कम होती है, इसकी चर्चा ज़्यादा होती है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कितनी सुविधाएं और कितनी सब्सिडी मिल रही है। एक नैरेटिव ये बना। बहरहाल